हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6.4 एक्सरसाइज बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसके अंदर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस है या फिर आपकी नेगेटिव डेफिनेटनेस है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफाइनाइट। ठीक है, क्या है? आपको क्या निकालना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफाइनाइट निकालना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6.4 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि प्रूफ दैट द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म आर पॉजिटिव डिफाइनाइट। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो मैंने आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी है ये आपकी पॉजिटिव डिफाइनाइट है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप जैसे करते हैं हम x का ट्रांसपोज ए एक्स करते हो ना, ठीक है, उसमें क्या करते हो, मैं आपको दोनों ही मेथड करवा देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर लेना। ठीक है, आप क्या करते थे? x y z, क्लियर है? उसके बाद मैट्रिक्स डालनी है आपको और फिर आपको लिखना है x y z। यहाँ पर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो x y z। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे, सबसे पहले तो यही होता था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ x है, पहले डायगोनल पर स्क्वायर वाले लिख दो। उसके बाद क्या बचा? अब देखो यहाँ x y है तो x के बाद y, तो यहाँ आएगा, इसका हाफ करूंगी, माइनस का 2 यहाँ बेटा, माइनस का 2 यहाँ, माइनस का, फिर उसके बाद क्या करेंगे x z में 2 यहाँ तो 2 ही यहाँ, हाफ कर देंगे, इसका हाफ -1 यहाँ, -1 यहाँ। इस तरीके से मुझे ये क्या मिल जाती थी? मैट्रिक्स मिल जाती थी। ठीक है, मैट्रिक्स मिलने के बाद मैं क्या करती थी? आपका इसके अकॉर्डिंग निकालती थी। ठीक है, ये निकालती थी। इससे मैं क्या करती थी? पहले आपको ए वाली मैट्रिक्स जो ये आपकी आई है, -2 2 माइनस का 2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, फिर उसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से आप लगाते थे। आप कुछ भी ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है, रो या कॉलम, जैसे कि आपको मैंने पहले करवा चुकी हूँ। जब आप इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपके पास जो टर्म आती है, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, वो ये आती है 0 7/3 0 0 0 16/7। ठीक है, इस तरीके से 1 0 0 1/3 1 0, यहाँ आती है माइनस का 2/7 1/7 1। ठीक है, हो गया क्लियर? अब ये देखो आपके पास ये इक्वेशन आई, यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो रैंक तो क्या है आपकी? रैंक क्या कहती है? नॉन जीरो एलिमेंट ऑन डायगोनल, वो क्या है आपके पास? रैंक होती है। तो रैंक किसके बराबर आ रही है? आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट कितने? यहाँ पर 3 है डायगोनल पर। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है p क्या है? ठीक है, p क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होते हैं डायगोनल पर, वो तो कितने हैं पॉजिटिव नंबर डायगोनल पर? 3। उसके बाद आपका निकलता था सिग्नेचर, क्या निकलता था? सिग्नेचर 2p - r। ठीक है, इस तरीके से सिग्नेचर निकालना है। अब देखो ये निकालने के बाद अब आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है या फिर नेगेटिव डिफाइनाइट है, ये वाली बात आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ठीक है, देखो यहाँ पर r = 1। अगर रैंक जो होता है, रैंक अगर आपका n क्या है? n है 3 × 3, ये जो होता है ये क्या है आपका? n। अगर आपका रैंक इसी के इक्वल आ जाए, मतलब कि अगर r n = क्या है? 3, अगर r = 3 आ जाए, ठीक है, r = n के इक्वल आ जाए, 3 = 3 आ रहा है, ठीक है, और p = n, और p जो है इंडेक्स भी अगर आपका इसके n के इक्वल आ जाए, ठीक है, तब क्या होती है? पॉजिटिव डिफाइनाइट होती है। तब कौन सी होती है? आपकी पॉजिटिव डिफाइनाइट इक्वेशन होती है। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिफाइनाइट। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, इस तरीके से है। एक तो है आपका ये जिसमें आपको कैनोनिकल फॉर्म निकालनी है और आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक तरीका और है, अगर आपसे इसको करने का दूसरा जो तरीका है, जो कि इजी और बिल्कुल इजी मेथड जो है वो क्या है
ये तरीका आपने माइंड में रख लिया जो कि आप करते आए हो। बस ये तरीका भी आपको आता है, बस ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब जो सेकंड तरीका है इसको करने का वो देख लीजिए। ठीक है, आपको पहले तो मैट्रिक्स तो निकालनी ही है। ठीक है, मैट्रिक्स निकालने का तरीका आपको पता है, एक्स वाई जेड, यहां पर 6 3 3, यहां पर माइनस का 2, यहां -2, ये हो जाएगा एक्स जेड 2 और ये 2, ये -1, ये -1 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्लियर है, मैट्रिक्स मेरी निकल गई। ठीक है, अब जो सेकंड अल्टरनेट जो तरीका है, आप और में जो तरीका लगाओगे वो क्या है कि पहले आप फर्स्ट एक टर्म लेके चलो, वो क्या है 6 है। ठीक है, पहले हम 1 into 1 वाली लेते हैं तो 1 into 1 में सिर्फ 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 into 2 वाली टर्म का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 into 2 वाली टर्म का डिटर्मिनेंट, 2 into 2 वाली टर्म आप मान लीजिए ये उठा लेते हो, उठा कोई भी सकते हो, तो आपने ये ले ली। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो 3 6 जा 18, ठीक है, इसको करोगे तो माइनस का 4, ये कितना आया, 18 में से 4 गया 14। क्लियर है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 3 into 3 वाली का। पहले 1 into 1 वाली का निकाला, अब 3 into 3 वाली का निकालोगे तो 3 into 3 वाली क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो देखो कैसे निकलेगा, पहले हम 6 लेंगे, उसके बाद 3 3 जा 9, माइनस का इसको सोल्व करोगे 1। ठीक है, फिर माइनस है तो ये प्लस का 2, अब 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस का 2, अब 2 1 जा 2 माइनस का 6, ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8 6 जा 48 प्लस 6 में से 2 गया माइनस का 4, माइनस का 4 और 2 माइनस का 8, यहाँ क्या आया 6 में से 2 गया माइनस का 4, माइनस का 4 और 2 माइनस का 8। अगर इसमें से ये घटाओगे 48 माइनस का 16 अगर आप घटाते हो तो यहाँ आएगा 2 और 4 में से 1 गया 3। तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आ रहा है। तीनों केस में पॉजिटिव डिटर्मिनेंट अगर आता है तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आपका पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां रैंक भी 3, देखो आपका अगर पॉजिटिव डिटर्मिनेंट आता है ना तो आप खुद कर सकते हो कि यहाँ प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल आपकी जो प्रिंसिपल आपकी माइनर होती है ना, आप क्या लिखोगे यहाँ, प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव, प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है। प्रिंसिपल माइनर जो है ना वो सारी आपकी क्या है, पॉजिटिव है, कि सब जगह प्रिंसिपल पर क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कैसे, देखो यहाँ भी 6 आई, यहाँ ये मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है ना, ये डायगोनल वाले एलिमेंट पर जो वैल्यू आ रही है ना वो सारी जगह आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट पर पॉजिटिव आ रही है, आपको ये लिखना है कि लीडिंग, सिर्फ इतना ही लिखना है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो रैंक क्या होगी 3, इट मीन्स क्या है कि डायगोनल पर आपके एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर रैंक अगर आपकी 3 है, कहीं भी 0 नहीं आ रहा, रैंक अगर 3 है और इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या कहता है, सब पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो सब पर पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी 3 हो गई। क्लियर है, अब आपको क्या बताया कि रैंक भी 3 आए और इंडेक्स भी 3 आ रहा है और n की वैल्यू भी 3 होती है, तो ये किसको शो करता है, पॉजिटिव डिफाइनाइट को। किसको शो करता है, पॉजिटिव डिफाइनाइट, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या करता है, ये शो करता है। इस तरीके से हमें क्या निकालना है, ये आपका ये जो मेथड है वो इजी मेथड लगा मुझे। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो और आप जो पहले मैंने करवाया आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने वाला, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करवाऊंगी क्योंकि ये मुझे इजी लगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें क्या दिया हुआ है,
आपको सबसे पहले तो मैट्रिक्स निकालनी है एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज एक्स में एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स है। आपको ये मैट्रिक्स हमेशा याद रखनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक बनाना है। डायगोनल पर 1 1 1। अब क्या है यहाँ एक्स वाई आना है, यहाँ एक्स वाई, एक्स वाला क्या है, एक्स वाई वाला क्या है माइनस का ये है, तो माइन इसका हाफ करेंगे तो माइनस का 1/2 यहाँ और इसका माइनस का 1/2 यहाँ। उसके बाद एक्स जेड भी माइनस का 1/2 यहाँ और माइनस का 1/2 यहाँ। वाई जेड तो 1/2 यहाँ और 1/2 यहाँ, ठीक है। अब देखो इतना निकल गया। उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, पहले ए का डिटर्मिनेंट मतलब 1 1 वाली का, ठीक है, तो वो क्या है मेरा 1। अब 2 2 वाली का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालती हूँ तो कोई भी 2 टर्म ले लो, तो मैंने क्या लिया 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 1। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती तो 1 माइनस इसकी इससे करती तो 1/4, 4 1 जा 4 तो 3/4 आ रहा है। नेक्स्ट आप डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 into 3 वाली टर्म का, तो 3 into 3 वाली 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 1 1/2 माइनस का 1/2 1/2 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो अगर मैं करती हूँ तो ये वाली टर्म 1 माइनस का 1/4, ठीक है, फिर प्लस का 1/2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, देखो इसको कर रही हूँ माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस का 1/4, फिर माइनस का 1/2, ठीक है, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करती हूँ तो 3/4 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 2 प्लस 1, ठीक है, 2 2 जा 4, ये माइनस का 2 और माइनस का 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 आ गया, माइनस का 1 प्लस 2, ठीक है, 3/4 प्लस अब 1/2 है, ये माइनस का 1/4 आया है, माइनस का 1/4, ठीक है। तो देखो 1/2 इंटू में माइनस का 1/4, ठीक है, ये क्या है माइनस का 1/2 इंटू में 1/4, ये क्या आया 3/4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/8 और ये क्या हो गया माइनस का 1/8। तो इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो 3/4 माइनस का 2/8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 कितना आया 4/8, ये कितना आ रहा है 1/2। अब देखो सब जगह पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है, सब जगह क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इस ये क्या करता है, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, लीडिंग टू पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस, ठीक है। आप ये क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव, ठीक है, सारे जो है डायगोनल पर पॉजिटिव एलिमेंट है, देन इट शोज पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस। ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करता है। अगर नेगेटिव आ जाता, ठीक है, वो कैसे, देखो यहाँ पर अगर सारे डायगोनल पर पॉजिटिव है तो रैंक भी क्या है 3 और इंडेक्स पी भी क्या आ रहा है 3 और एन की वैल्यू भी क्या है 3। तो देखो सबकी वैल्यू अगर इक्वल आती है, r इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू में अगर p आ रहा है, ये तीनों अगर बराबर आ रहे हैं तो पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस है, तब क्या है आपकी पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस है। क्लियर है, ये आपको मैंने यहाँ लिख के दिखाया कि r इज इक्वल टू एन और p इज इक्वल टू में n, यहाँ अगर इक्वल लगा लो, अगर ये सारे बराबर है तो पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कैसे करेंगे, सेम वही तरीका। आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या लगानी है, आपको इसके अंदर मैट्रिक्स बनानी है एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है x1 x2 x3 है और यहाँ पर भी x1 x2 x3, इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए डायगोनल पर आपको एलिमेंट क्या दिए हुए हैं 6 35 और ये 11 और यहाँ पर x2 x3 गिवन है, सिर्फ x2 x3, तो x1 और 1 2 तो 0 हो गया,
ये 0 तो ये भी 0। अब x1 1 3 वाला भी 0, ये भी 0। 2 3 वाला 2 3 वाला जो है यहाँ पर 34 दिया हुआ है तो उसका हाफ करेंगे तो 17 यहाँ, तो 17 यहाँ। ठीक है, अब मुझे पॉजिटिव डिफाइनाइटनेस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट 1 into 1 वाली का, तो वो क्या है? ओनली 6 है। उसके बाद इसका 2 into 2 का डिटर्मिनेंट, कोई भी 2 टर्म्स ले लो, ये वाली 6 0 0 35। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 6 5 जा 35, नहीं 30, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होता है? 21। उसके बाद आप क्या करते हो? 3 into 3 वाली उठाओ, तो 3 into 3 वाली में क्या है? 0 0 0 35 17 0 17 11। इसका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालती हूं तो क्या हो जाएगा? इसकी से मल्टीप्लाई 35 इंटू में 11 माइनस में 17 इंटू में 17 और 17 की मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 33 और 5 38, और ये हो जाएगा 2 8 9। ठीक है, इसमें से अगर आप घटाते हो तो ये हो जाएगा 6 9। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव ही दे रहा है। जो भी वैल्यू आती है वो क्या आ रही है? आपकी पॉजिटिव आ रही है। जो भी वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? आपकी पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स क्या है कि ये क्या करता है? लीडिंग कर रहा है। किसकी लीडिंग कर रहा है? लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है मतलब डायगोनल पर अगर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आपकी जो रैंक है वो भी 3 और इंडेक्स भी क्या है? वो भी 3 और आपका एन की वैल्यू भी क्या है? 3। तो अगर ये तीनों 3 है तो ये किसको शो करता है? पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करता है। क्लियर है? इसी तरीके से आपको इसका फोर्थ पार्ट खुद सोल्व करना है। अब जो मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? आपको बताना है कि ये पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट है। पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट है। देखो पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट की कंडीशन क्या होती थी कि आर की वैल्यू जो है ना वो लेस देन होनी चाहिए एन से। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन एन से होनी चाहिए। ठीक है, और इंडेक्स जो है ना वो आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और तब क्या होता है? पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट होता है। तब क्या होता है? पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट होता है। वो कैसे? देखो कैसे। अब आपको क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले वही x का ट्रांसपोज ax, मैट्रिक्स की फॉर्म तो लगानी है ताकि जिससे आपकी मैट्रिक्स निकल सके। तो यहाँ पर क्या है? x y z, और यहाँ आपके पास x y z। ठीक है, 9 डायगोनल पर एलिमेंट आएंगे ये। उसके बाद x y इकट्ठा आएगा, x y यहाँ इसका हाफ करूंगी तो 3 यहाँ 3 यहाँ, फिर एक्स वाई के बाद एक्स जेड का हाफ करूंगी तो माइनस का 6 यहाँ, माइनस का 6 यहाँ। उसके बाद वाई जेड का माइनस का 2 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ। क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स तो मेरी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? अब मुझे सेमी को क्लियर करना है कि पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट आना चाहिए। पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट क्या होगा कि आर की वैल्यू, देखो क्या करना है? P इज इक्वल टू में तो R होगा, लेस देन किससे होगा? N से। इसको याद रख लो। ठीक है, P इज इक्वल टू में R पर लेस देन किससे होगा? N से लेस देन होगा, कम होगा। सेमी बोल दिया, याद रखने का तरीका ये है, सेमी बोल दिया। अगर पॉजिटिव डिफाइनाइट बोला इट मीन सारे पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो आपको पता है कि रैंक भी वही रहेगी और इंडेक्स तो ऑलरेडी सारे पॉजिटिव एलिमेंट को शो करता है। क्लियर है? तो वो पॉजिटिव। अगर सेमी बोल दे इट मीन्स आधा उसके अंदर पॉजिटिव वाला है और आधा नेगेटिव वाला है। क्लियर है मेरी बात? अगर आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव है तो आपकी रैंक भी क्या होगी? इंडेक्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाले को नहीं लेगा, तो इंडेक्स और रैंक दोनों बराबर होगी। वो लेस देन पर एन से छोटी होगी, एन से कम होगी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, देखो ठीक है। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट 1 into 1 वाले क्रम में तो 9 हो गया। अब a का डिटर्मिनेंट 2 into 2 वाले क्रम में निकालूंगी तो देखो 9
331। इसको अगर सोल्व करूंगी तो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया मेरा 0। अब अगर मैं 2 का हो गया 3 इंटू 3 करती हूँ, 9 3 माइनस का 6 3 1 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 2 4। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस का क्या आ जाएगा 4, माइनस का 3, इसको करूंगी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 6। अब ये हो गया 3 2 जा 6, माइनस का 6, और ये माइनस माइनस प्लस का 6। देखो सारे जीरो आ रहे हैं, इट मीन्स ये भी क्या आ रहा है आपका जीरो आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, रैंक क्या आ रही है, रैंक तो क्या कहती है कि लीडिंग प्रिंसिपल, आपको सबसे पहले ये बात लिखनी है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, प्रिंसिपल माइनर, माइनर, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल माइनर, क्या करते हैं प्रिंसिपल माइनर, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज जीरो, अदर इज जीरो। अगर अदर जीरो है, वन पॉजिटिव है, इट मींस क्या है, देखो रैंक क्या आ रही है आपकी, रैंक क्या कहती है कि पॉजिटिव आने चाहिए, तो एक पॉजिटिव आ रहा है तो रैंक भी वन, रैंक वन हो गई। अगर एक पॉजिटिव है तो इंडेक्स भी क्या हो जाएगा 1, और एन की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो देखो आर और पी तो इक्वल आ रहे हैं, बट लेस देन किससे आ रहे हैं एन से, तो ये क्या शो करता है आपका पॉजिटिव तो है बट सेमी डिफाइनाइट है। क्या है, सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो करवा देती हूँ आपको, फिर थर्ड पार्ट और फोर्थ जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप जिसमें अटक जाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगी। एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, एक्स वाई जेड, क्लियर है। यहाँ पर मैट्रिक्स लगेगी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ 6 डायगोनल पर एलिमेंट लिख दो, यहाँ पर क्या है 3, एक्स वाई यहाँ आएगा तो इसका हाफ, माइनस का 10 यहाँ, माइनस का 10 यहाँ, एक्स जेड क्या है 4 यहाँ 4 यहाँ, वाई जेड क्या है माइनस का 7 यहाँ, माइनस का 7 यहाँ। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, सेम वही मेरा तो प्रोसीजर 1 into 1 करना है, ठीक है, वो 6 आया। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालती हूँ 2 into 2 का, तो क्या है 6 माइनस का 10, माइनस का 10 और 17, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17 की अगर करो 7 6 42, 6 कम 6 6 और 4 10, और इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का 100, क्या आया 2 आया। उसके बाद अगर मैं 3 into 3 की करती हूँ तो क्या आ रहा है 6 माइनस का 10 4 माइनस 10 17 माइनस का 7 4 माइनस 7 3। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, ठीक है, तो क्या आता है, आप क्या करोगे पहले 6 लोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये आया, माइनस है प्लस का 10 आ गया। अब ये करेंगे तो माइनस का 30 प्लस 28 प्लस का 4 और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 68, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको घटाओगे, ये 2 आया, 2 की 6 से प्लस 10, इसमें से ये घटाओगे माइनस का 2 प्लस 4, इसमें से ये घटाओगे 2, ठीक है। ये कितना आया 18, ठीक है, माइनस का 20 और ये हो जाएगा 8। इसमें से अगर इसको घटाएंगे 12, 18 माइनस का 12, ये कितना आया, सही हो रहा है ना 8, माइनस का 2 2 10 20 और ये हो जाएगा आपका 68, ठीक है। ये कितना आया आपका 6 आया, ये कितना आया आपका 6 आया। तो देखो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो एक बार चेक कर लो, फिर से 6 आया यहाँ, ठीक है, 6 में लिया 49 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -10 -10 -7 -7, ठीक है। फिर ये क्या लेंगे हम 30 माइनस का
7 चौक 28, ये प्लस का हो गया, फिर 4 इसको ले लेंगे, ये 70 प्लस का माइनस का, ठीक है, 7 चौक 28 और 68, ठीक है। ये आया, यहाँ क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं सारे, ठीक है। प्रिंसिपल लीडिंग जो एलिमेंट है वो सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक है वो कितनी आ रही है 3, और आपका पी भी कितना आ रहा है 3, और एन भी क्या है 3। तो अगर R इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आ रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है। ये क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट है, नॉट सेमी डिफाइनाइट की प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से अब आप कहोगे कि इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो दिया है कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, कोई एक कहते हैं ना अपवाद आ जाता है, ठीक है, वही आ गया कि यहाँ पर ये वाला क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट को शो करता है। मैंने पूरा कंप्लीट चेक किया है तो इसमें पॉजिटिव आते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप करके देख लेना, मैं एक करवा देती हूँ, फोर्थ एक स्लिप कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको ये चीज दी हुई है, आपको वही x का ट्रांसपोज ax लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, x y z है, आपके पास मैट्रिक्स होगी x y z। अब x y z है तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1। अब देखो x y वाला क्या है, इसका हाफ करोगे तो माइनस का 2 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ, ठीक है, तो माइनस का ही 2 यहाँ आएगा। अब x z करेंगे, x z ये है तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। अगर y z है, y z तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस का 2 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले वही मेरा काम, पहले 1 वाली करेंगे तो 1 वाला क्या रहा है 1, तो 1 लिख दिया। अब 2 into 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लो, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 4 ले ली मैंने। इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो 4 माइनस का 4 क्या आ रहा है 0। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 3 into 3 वाली लेनी है, 3 into 3 वाली 1 माइनस का 2 1 माइनस 2 4 माइनस 2 1 माइनस का 2 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 ले लिया, ये 4 1 जा 4, इसको इससे करूंगी माइनस का 4, ये माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस का ये प्लस का 4 माइनस का 4, ये सारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है ये सारा 0 आ रहा है। तो देखो अब रैंक जो कहती है वो नॉन जीरो एलिमेंट आने चाहिए। आपको क्या लिखने है, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल आपको लिखना है प्रिंसिपल माइनर लीडिंग वन पॉजिटिव एंड अदर जीरो। तो R इज इक्वल टू में R क्या कहती है, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल पर, यहाँ डायगोनल पर 2 0 आ रहे हैं तो 1 हो गई रैंक, ठीक है। इसी तरीके से P क्या कहती है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला एक ही है तो P ये हो गई। N क्या आ रहा है, N 3 आ रहा है, यही R इज इक्वल टू में P लेस देन N आ रहा है। अगर ये चीज आती है तो मेरा ये क्या होता है, पॉजिटिव सेमी होता है, क्या होता है पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट होता है, पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेगेटिव डिफाइनाइट और नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू, बाय बाय।